Hello everyone, my name is Mitali. I'm an energy healer and a therapist, and this is my podcast, Stupid Mind Talks. My podcast's aim is to create happy individuals, empowered individuals, and people who prioritize their sound mental health and reach their highest potentials in life or achieve whatever they want to achieve. Last time I talked about the emotional reasons for smoking. Today I am talking about how a person can understand the habit of smoking and get rid of it. Obviously, if you want to. If somebody wants to stop smoking, this one is for you. It is also known as smoking cessation. Now, the first thing that can be done is sit silently in one place for 1 day, 2 days, 3 days, 7, 10 days. Ask your subconscious mind. Ask your subconscious mind or your अंतर्मन एक जगह पे 1 से 7 दिन 10 दिन तक बैठिए और अपने आप से अपने अंतर्मन से पूछिए कि ये आदत मुझे कब से लगी है। वो पहली बार कब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे स्मोकिंग करनी चाहिए है। उसके पहले उसके बाद ऐसा क्या इवेंट हुआ था कि मुझे लगा था कि मुझे स्मोकिंग करनी है। फिर सेकंड टाइम स्मोकिंग क्यों की थी, थर्ड टाइम स्मोकिंग क्यों की थी। वो स्टार्टिंग के जो कुछ इवेंट्स थे जब आपने स्मोकिंग की थी उसको वापस से मेमोराइज कीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है। मैं थेरेपिस्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं या फिर आप एक थेरेपिस्ट के पास भी आ सकते हैं करने के लिए। असेसिंग दी सबकॉन्शियस, अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न, कि ये पैटर्न आया कहाँ से है। एक बात जो समझनी बहुत जरूरी है वो ये है कि स्मोकिंग एक नॉर्मल हैबिट नहीं है। कोई भी सब्सटेंस अब्यूज कोई भी नॉर्मल हैबिट नहीं है। बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, एक्सेसिव चॉकलेट खाना, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं या स्मोकिंग एडिक्टिव होती है, फूड भी एडिक्टिव होता है और वो भी उतना ही हानिकारक होता है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि लाइफ का ऐसा कौन सा पार्ट मिसिंग है। ऐसा कौन सा पार्ट है लाइफ का जो मिसिंग है, जिसको हम बार बार कंटिन्यूअसली इससे भरते जा रहे हैं और वो नहीं भर रहा है। और क्योंकि वो नहीं भर रहा है, जैसे ही वो खाली होता है हमें वापस से क्रेविंग होती है, वापस से टेम्पटेशन होती है इस एडिक्शन को एक्सेप्ट करने की मेंटली। अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट दैट मिसिंग पीस ऑफ लाइफ। द मोमेंट यू विल फुलफिल दैट पीस, वो एक जो हिस्सा है लाइफ का, जैसे ही वो आपको मिल जाएगा, आपको ये एडिक्शन करने की या ऐसा कोई भी सब्सटेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपके लिए अनहेल्दी है, या इतनी क्वांटिटी में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाए। सेकेंड, ट्रिगर आइडेंटिफाई कीजिए। ट्रिगर मतलब जैसे ही आपको ये पीने की इच्छा होती है, स्मोकिंग करने की इच्छा होती है, याद कीजिए कि उसके पहले क्या हुआ है। ऐसे कौन से इंसान से मिले हैं, ऐसी कौन सी जगह पे गए हैं, ऐसी कौन सी मेमोरी याद आई है, ऐसा कौन सा इवेंट याद आया है, ऐसा कौन सा काम हाथ में आया है कि जिसकी वजह से ये पीने की तुरंत इच्छा हो गई है। आइडेंटिफाई दिस ट्रिगर। ये ट्रिगर आइडेंटिफाई करेंगे ना तो वो मिसिंग पीस ढूंढना और इजी हो जाएगा। अब अपने बिलीफ को, कि स्ट्रेस है इसलिए पीना है, एंजाइटी है इसलिए पीना है, दोस्त पी रहे हैं इसलिए पीना है, बहुत टेंशन में हूं इसलिए पीना है, काम बहुत ज्यादा इसलिए पीना है, बहुत सैड हूं इसलिए पीना है, वो बिलीफ को चेंज करना है। अब बिलीफ को चेंज इस तरह से करना है कि इसको पीने के बाद भी वो सिचुएशन तो चेंज नहीं हो रही है ना, राइट। अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है या काम का टेंशन है, तो जब तक वो काम खत्म नहीं होगा तब तक वो टेंशन रहने वाली है। काम खत्म होते ही वो टेंशन चली जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। टास्क अकम्प्लिश होते ही स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, डी स्ट्रेस हो जाएंगे आप। तो जब जो चीज जैसी होनी है वैसी ही होने वाली है, तो फिर इस चीज का एडिशन करने की जरूरत क्या है, अपने आप से पूछिए। एंड रीप्रोग्राम इट द मोमेंट यू फील इट कि नहीं अभी सिगरेट पीना है, स्मोकिंग करनी है। तुरंत अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे स्मोकिंग करने से जो मेरा रियल लाइफ चल रहा है, जो टाइमलाइन चल रहा है, उसमें कोई चेंज आने वाला है।
अगर नहीं आने वाला है, then tell your mind I don't need it. Have a willpower for it. Okay. 4. Create new associations. नए एसोसिएशंस क्रिएट कीजिए सो दैट कि आपको जब भी ये हैबिट लगे आप कुछ और चीज में डाइवर्ट हो जाएं. जैसे ही आपको लगता है कि आपको स्मोकिंग करने की इच्छा हो रही है, पिक अ टास्क. एंड द बेस्ट इज ब्रीदिंग. या सो अपने आप को बोली कि जैसे ही मुझे स्मोकिंग की इच्छा होगी, मैं 3 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करूंगा या करूंगी. हैव अ डीप ब्रीदिंग फॉर 3 minutes. तीन मिनट के बाद अपने आप को देखिए कि क्या मुझे अभी भी ये इच्छा हो रही है स्मोकिंग करने की. कंटिन्यूअसली एवरी आवर जब भी आपको स्मोकिंग करने की इच्छा हो रही है, इस चीज को बार बार एसोसिएशन को क्रिएट कीजिए. देन 5th इज मैनेज योर क्रेविंग्स. अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो अगेन उस क्रेविंग को कन्वर्ट कीजिए. टूल्स यूज कीजिए, रिलैक्सेशन टूल यूज कीजिए, मेडिटेशन यूज कीजिए. टॉक टू पीपल. टॉकिंग इज ब्रिलियंट. If you think you are having a craving of it, divert your mind to conversation. Have a conversation about something that you really are passionate about. आपको कोई ऐसी चीज लगती है जो आप बहुत पैशनेट हो, आप जिस चीज के बारे में, उसके बारे में बात कीजिए. ट्रैवलिंग है, कुकिंग है, राइटिंग है, ड्राइविंग है, कुछ भी चीज आपको अच्छी लगती है उसके बारे में सोचिए और उसके बारे में बात कीजिए. Then 6th is build confidence. अपना कॉन्फिडेंस इतना हाई कर लीजिए कि आपको अपने लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, अपने माइंड को बैलेंस रखने के लिए इसमें से किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े. लेट योर कॉन्फिडेंस बी सो हाई दैट ऑल दीज थिंग्स बिकम वेरी मीनियल इन फ्रंट ऑफ इट. क्रिएट अ हायर डिग्री ऑफ लाइफ वेयर यू आर कंप्लीट, वेयर यू फील कंप्लीट. देन सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए, तो अगेन उसी बात पे अंडरलाइंग इश्यूज को अंडरस्टैंड कीजिए या उसको एड्रेस कीजिए. क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, कौन से इंसान की वजह से ऐसी फीलिंग आती है, कौन सी जगह जाके ज्यादा फीलिंग आती है, कौन से काम की वजह से ये ज्यादा फील होता है. अंडरस्टैंड एंड एड्रेस दीज इश्यूज. ओके. Emotional well-being is always very important than any habit that you have. So 7th one is addressing the underlying issues. As I said, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि अपने सबकॉन्शियस से बात कीजिए कि आपको ये आदत क्यों लगी थी, कब लगी थी, उस मोमेंट पे वापस जाइए. अब उस मोमेंट पे वापस पहुंचे हैं तो अब ये समझना है कि ऐसा क्या हुआ था उस इवेंट के पहले जिसकी वजह से आपको स्टिमुलस आया, जिसकी वजह से आपको इच्छा हुई कि हाँ मुझे स्मोकिंग करनी है, या स्मोकिंग ऐसी चीज है जिससे मुझे अच्छा लगेगा. ऐसा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली ऐसा क्या हुआ था कि आपको ये स्मोक हाथ में लेने की इच्छा हुई थी. अंडरस्टैंड एंड एड्रेस दैट इशू. And last, 8th one is understand your long-term success of life. अपनी लाइफ में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो गोल अपने माइंड में सेट कीजिए और सोचिए कि क्या ये हैबिट मुझे उस गोल में कुछ भी अचीव करने में हेल्प कर रही है, इसका कोई भी रोल प्ले है वहां पे. अगर आप अपने उस मिसिंग पीस को ढूंढ के रिकवर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कोई जगह है ही नहीं. वैसे भी वो जगह इसलिए आई थी क्योंकि वहां पे कुछ मिसिंग हो गया था. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि कुछ मिसिंग हो गया था, यू आर देयर. ठीक है. अपने पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट कीजिए. ये सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उस स्टेज पे है कि आप सेल्फ हेल्प नहीं कर सकते हैं तो आप एक थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं. हिप्नोथेरेपिस्ट. Hypnotherapy is something which is the fastest therapy you will work with, क्योंकि वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से ही बात करती है. ओवरऑल अंडरस्टैंड, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे सॉल्टी फूड हो,
कोई भी ऐसी चीज हो जो आप एक्सेसिवली ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक मिसिंग पार्ट को फुलफिल कर रही है आपकी लाइफ में। वो एक मिसिंग पजल पीस है जिसको आप फ्रीक्वेंटली कवर कर रहे हैं उस चीज से, बट वो परमानेंट नहीं है क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं है। जैसे ही आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आपकी नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। आप सब कुछ कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन इन अ मैनर कि वो आपको हार्म नहीं करेगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आई होप आपको मदद मिलेगी इससे। अगर आपको लगता है कि आपको और मदद चाहिए है या आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आई वुड रियली बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन स्टूपिड माइंड टॉक्स विद मिताली। टेक केयर, बाय बाय।